हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसा है आप लोग। आशा करते हैं कैसे रहिएगा। बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें आज हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम सब कुछ रिलेटेड जलियांवाला बाग सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से कराते आए हैं। और आज सभी ने अवज्ञा आंदोलन है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन होने की संभावना काफ़ी रहती है। जैसे आप जानते हैं कि गांधी जी का जो भी आंदोलन है उस आंदोलन से क्वेश्चन हमेशा आती है। ठीक है, तो आज हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। आप इसको दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, हम छोटे छोटे करके लाएंगे, पहले ही लिख देते हैं ताकि हमको ज़्यादा समय वीडियो में ना लगे। आप मतलब इसको देखने में ज़्यादा आपको भी समय ना लगे। आप स्पीड करके देखिए तो काफ़ी जल्दी देख लीजिएगा। और काफ़ी एक जगह चीज़ें हैं, सब कुछ एक जगह है और काफ़ी ढंग से चलेगा, एकदम सिलसिलेवार ढंग से चलेगा और सब कुछ आपके एक साथ रहेगा। आप इधर उधर करिए, उससे अच्छा है कि आप इसको देखिए, आप दोस्तों को बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार हम सब कुछ आपको बता ही दिए हैं, शुरू से कर रहे थे। और शुरू में तो हम फिर कल से आप यूरोपीय कंपनी का आगमन लेके आएंगे, जो कुछ छूटा हुआ है उसको फिर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा जानते हैं कि 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित कर दिया गया था। उसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी, उसको शुरू करने के परमिशन भी दे दिया गया था। तो उसी वजह से क्या हुआ था, वहीं से शुरू हुआ। तो देखिए क्या हुआ था, मेन बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का तो यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस समय तो जानते हैं 26 से 31 तक वायसराय लॉर्ड इरविन है। तो इरविन के समक्ष गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव रखे, जिसको हम 11 सूत्री मांग कहते हैं। मतलब 11 प्रस्ताव रखे थे उनके समक्ष, लेकिन इरविन नकार दिया, नहीं चाहिए, जाओ, नहीं देंगे। मतलब गांधी जी को हल्का में ले लिया कि नहीं, हमको ये सब नहीं मानना है, आपकी बातों का नहीं मानना है, जो आप मांग कर रहे हैं हम नहीं देंगे। तो बेसिकली उस मांग में बहुत सारी मांगे थे, जिसमें एक नमक कर जो था, नमक टैक्स था, उसको छोड़ाने की बात कर रहे थे। तो इरविन ने हल्के में लेकर छोड़ा दिया, कहे जाओ, नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें आप मांग नहीं करेंगे। तो जब 11 सूत्री मांग को वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए, उनको मतलब विफल कर दिए, मतलब उसको नकार दिए। तो गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन शुरू होते हैं, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू है। तो इसमें क्या होता है कि जब 11 सूत्री, जो हम आपको बताएं कि 11 सूत्री कार्यक्रम में 11 सूत्री मांग थी, 11 सूत्री मांग गांधी ने किसके समक्ष रखा था, इरविन के समक्ष। उसमें पूछता है कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। लेकिन लॉर्ड इरविन का शासनकाल 26 से 31 तक जाएगा, 1926 से 1931 तक जाता है। ठीक है, तो 11 सूत्री मांग को इन्होंने ठुकरा दिया। तो ठुकराने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या हुआ, अपने कुछ सहयोगी के साथ, 78 सहयोगी आता है, कहीं कहीं देखिए आपको 80 मिलेगा, गांधी जी को मिला के कहीं कहीं 81 मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में मतलब 78 ही साथी देता है कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था इसको। और साबरमती आश्रम से एक 78 साथियों के साथ इन्होंने इस मार्च को शुरू किया था। तो क्या हुआ कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगी के साथ इस आंदोलन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली 24 दिन का पैदल यात्रा होता है, 24 दिन। देखिए आप, जैसे देखिए 12 मार्च को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को वो क्या करते हैं कि नमक आंदोलन शुरू करते हैं। नमक आंदोलन को मतलब एक मुट्ठी नमक लेकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वहीं से शुरू करते हैं। तो आप उसको डेट जब निकालिएगा तो कुछ 25-26 आ जाएगा, लेकिन ये इसको फिक्स याद रखेगा कि कितने दिन, 24 दिन, 24 दिन ही चला था। ठीक है, 24 दिन पैदल यात्रा किए थे, 24 दिन। और 24 दिन पैदल यात्रा करने के बाद, 24 दिन पैदल यात्रा किए, 390 किलोमीटर चले थे। और ये सब जरूरी है, ये आप नहीं समझिएगा कि इसको हम याद रखें, 390 किलोमीटर चले, 24 किलोमीटर पैदल चले, ये सब जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो 24 दिन का पैदल यात्रा किए और 390 किलोमीटर चल के कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे थे। दांडी कहाँ है, तो गुजरात में है, वह गुजरात के नवसारी जिले। एक एक चीज़ खोद के इसमें याद करना जरूरी है। कुछ भी पूछता है गांधी जी से रिलेटेड है तो कुछ भी पूछेगा, जिला भी पूछेगा, दांडी पूछेगा, कहेगा कहाँ है तो गुजरात में है। ठीक है, तो इसमें एकदम जैसे जैसे खोद के पूछता है वैसे वैसे खोद के याद रखिए आपको। ठीक है, तो 24 दिन को यात्रा करने के बाद 390 किलोमीटर चले थे और गुजरात के नवसारी जिले पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे, तो
5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, ठीक है। और 6 अप्रैल को पहुंच के और आश्रम में मतलब समुद्र के निकट पहुंच के और उन्हें एक मुट्ठी नमक उठाकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वहीं से शुरू किया था। तो पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ, तो यह मेन रूप से आप 6 अप्रैल कहिएगा। कब? 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को, क्योंकि 5 अप्रैल को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, जब एक मुट्ठी नमक जब उठाए गांधी जी, एक मुट्ठी नमक उठाकर और उस नमक कानून को भंग किए, नमक कानून को तोड़कर मतलब उल्लंघन किए उसको, और जब उल्लंघन किए तो इसे यूनियन को क्या हुआ, गुस्सा आया, कहा कि हमारे नियम को तो भंग कर रहा है। तो क्या हुआ था कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके इनको यरवदा जेल में भेज दिया गया था। गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? यरवदा जेल, यरवदा जेल गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया। और जेल भेज दिया गया तो मतलब बहुत सारे थे कि यह आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं, कोई और नेतृत्व करना, फिर कोई और नेतृत्व करने लगा। तो जब इनको जेल भेज दिया गया, यरवदा जेल भेजा गया, तो उसके बाद इस आंदोलन के कमान किसने संभाला? तो अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का क्या किया था? कमान संभाल लिया था। और अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इनका क्या किया था? इस आंदोलन को नेतृत्व किया और इसको आगे बढ़ाया था। देखिए, इस मतलब नमक आंदोलन के मतलब विरुद्ध में, नमक आंदोलन के साथ जो लोग थे, इनके सहयोगी थे, तो उन लोगों में और लोग भी जेल गए थे। पूछता है कितने कौन कौन से लोग इसमें जेल गए थे? तो मदन मोहन मालवीय भी जेल गए थे और देवदास गांधी, के.एम. मुंशी, याद रखिएगा, इसको दे देता है, आपको दे देगा कि इनमें से नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ या कौन कौन मतलब जेल गए थे, किसको जेल हुआ था। तो मुख्य है, उसको याद रखेगा। गांधी जी तो थे ही, उसके बाद मदन मोहन मालवीय थे, देवदास गांधी भी थे और के.एम. मुंशी। अब बुझा नहीं रहेगा, फेस नहीं दिख रहा हो तो आप बोल रहे तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो उनको जेल हो गया था। क्या हुआ था कि एक धरसाना है, धरसाना जब पूछता है कि धरसाना पर जब आक्रमण हुआ, धरसाना पर गोदाम पर जब छापा पड़ा, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय तो कहाँ थे? वो अभी यरवदा जेल में ही है। गांधी जी को 1931 में छोड़ा जाएगा, 26 जनवरी 1931 को छोड़ा जाएगा। उसके बाद से वह यूनियन के समझ क्या होंगे, कुछ मतलब समझौता होगा, जिसको गांधी यूनियन समझौता हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ साथ इन लोग को भी जेल हुआ था, ठीक है। और जब जेल हो गया तो उसके बाद से आंदोलन बढ़ते चला गया, कोई ना कोई तो उस कार्य को संभालेगा ही। तो इसको याद रखेगा, कौन कौन गए थे? सरोजिनी नायडू ने जेल हो गया, मतलब गिरफ्तार, अब्बास तैयब जी को गिरफ्तारी हो गया था, तो किसने संभाला? सरोजिनी नायडू ने। जब धरसाना पर गोदाम पर आक्रमण हुआ, छापा पड़ाया, जब कांग्रेस के थी ने छापा मारा, उस पर आक्रमण किया, तो उस समय धरसाना में किसके कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो उस समय धरसाना में सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें आता है कि मतलब नमक आंदोलन में कहाँ कहाँ से कोई ने मतलब कहाँ से किसने इसको शुरू किया था, कहाँ से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो तमिलनाडु से कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। और बिहार में नमक का आंदोलन का जो प्रारूप रूपरेखा तैयार करके शुरू किए थे, उसका नेतृत्व आप राजेंद्र प्रसाद को याद रखेंगे। बिहार में किसको? तो बिहार में कौन है? तो इसको बेटा दिया जाए, तो ठीक है ना। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, एक मुट्ठी नमक मिलाकर और सविनय अवज्ञा शुरू किए। और उनके जो वायसराय जो अंग्रेजी शासन था, जो नमक कानून बनाया था, उनको भंग किए। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो इसको हम समाप्त करते हैं, यहाँ तक तो सब हो गया था, ठीक है। कहाँ से? बिहार से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बिहार से राजेंद्र प्रसाद शुरू कर रहे थे, ठीक है। नमक का जो रूपरेखा तैयार था नमक आंदोलन का, तो इसमें काफ़ी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, काफ़ी महिला ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें पूछता है कि नमक आंदोलन में कहाँ से सबसे अधिक लोगों का जुड़ा हुआ था, कहाँ से, किस क्षेत्र से? तो गुजरात से, आप याद रखिएगा, गुजरात से हुआ था। दांडी में सर्वाधिक लोग गुजरात से गए थे। बिहार से 31, गुजरात से लगभग 31 आता है। तो गुजरात से 31 और बिहार से एक लोगों में एक ही था।
तो इन लोगों ने नेतृत्व किया था। सबसे सर्वाधिक पूछेगा तब गुजरात से करिएगा। सबसे ज़्यादा लोगों ने किस में हिस्सा लिया था इसमें, कहाँ से, तो गुजरात से लिया था। ठीक है, इस आंदोलन के जब चल रहा था तो उस समय क्या किया था कि सब कुछ ने अपने अपने अलग तरह से सब चीज़ों को डिफाइन किया और बोला। सुभाष चंद्र बोस ने, कौन, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस आंदोलन की तुलना किससे की है, तो नेपोलियन के एल्वा पेरिस का एक अभियान है। नेपोलियन के एल्वा पेरिस का अभियान है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नेपोलियन के एल्वा पेरिस के अभियान से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस आंदोलन की तुलना की है। तो किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने, किससे, तो नेपोलियन के एल्वा पेरिस अभियान है। और जब आगे चलेंगे तो नेपोलियन के एल्वा पेरिस हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो नेपोलियन के एल्वा पेरिस अभियान से मतलब किसने तुलना किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ठीक है, और देखिए जब नमक आंदोलन यहाँ तक तो चल रहा था, जब उस समय चल रहा था तो अलग अलग जगह पर सब कुछ चल रहा था। तो जब शुरू हुआ नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जब इन्होंने शुरू किया तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि हमको देसी कपड़ा करिए। छापरा में तो नांगा विद्रोह हो गया। छापरा में, कहाँ, छापरा में नांगा विद्रोह हो गया। सब कपड़ा पर खोल कर फेंक दिया था जेल में, लगा नचने, नहीं हम नहीं पहनेंगे, हमको इंडियन कपड़ा चाहिए। अभी सप्ताह दिया कि हम कहें, क्योंकि उसमें सब चीज़ों का विरोध हो रहा था कि हमको इंडियन चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ इंडियन होना चाहिए। तो कई लोगों ने अब मतलब इस चीज़ को विरोध किया और छापरा जेल, याद रखिए कहाँ, छापरा जेल से क्या हुआ था, लोगों ने नंगा विद्रोह शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो गया, क्योंकि तो सभी लोगों ने मतलब बोला, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, कि अब मतलब कहाँ से लाए हम भारतीय कपड़ा, कहाँ से लाए, कैसे हम इतना जल्दी करेंगे, तुम लोग पहनो कपड़ा। तो देखिए नाम में क्या है, सविनय अवज्ञा, कर जोड़ के कि हाँ, उसके बाद नहीं, मतलब कहता था सब पहन लो, आप कह रहे हैं ठीक है पहन लेंगे, लेकिन हमको इंडियन कपड़ा चाहिए। एकदम सविनय से कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। एकदम सविनय से अवज्ञा, सविनय कर रहा है और उस बात को मान भी नहीं रहा है कि नहीं हमको इंडियन कपड़ा ही चाहिए। तब छापरा में नांगा विद्रोह शुरू हो गया था। छापरा के कैदियों ने नांगा विद्रोह शुरू कर दिया था। इस समय इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो महिला था और पुरुष था, तो पुरुष के सेना को, जो लड़का था और लड़की थी, तो महिला कहिए या लड़का लड़की कहिए, तो लड़का के क्या, जो लड़का था, लड़का की सेना तैयार हुआ, पुरुषों का सेना बानरी सेना, कहीं बानरी सेना, बानरी सेना, लड़का ना मतलब बानर पर एकदम। तो लड़का का सेना कौन था, बानरी सेना, और लड़कियों की सेना, लड़की की सेना मंजरी सेना, लड़की की सेना मंजरी सेना, और लड़का की सेना बानरी सेना। आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़का का कौन सा सेना था, लड़की की कौन सा सेना था, या पुरुष महिला दे देगा आपको। तो मंजरी सेना किसकी थी, मंजरी जानते हैं, मंजरी लड़की है, और बनरा है एकदम, तो बनरा लड़किया का सेना था। ठीक है, तो अलग अलग जगह से सब किसी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए उस समय अलग अलग जगह पर बहुत सारे विद्रोह हो रहा था। पेशावर कांड भी हुआ था। पेशावर कांड से आप रिलेटेड करिएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर कांड का नेतृत्व किसने किया था, मतलब पेशावर कांड हुआ था उस समय कौन थे, तो पेशावर कांड में कौन थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है, और उस समय सारण में, कहाँ, तो सारण में चौकीदारी टेस्ट शुरू हो गया था। चौकीदारी टेस्ट जब चल रहा था, तो क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चल ही रहा था, जब नहीं होता है कि हम यहाँ मतलब किसी और के सहारे कोई और अपना काम निकाल रहा है, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन तो शुरू हो ही गया था। तो सबको पता खबर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे कितना सहेगा, मतलब कितना सहेगा, सहने के लिए ही कोई सहता है। तो सारण में चौकीदारी टैक्स था, तो लोगों ने वहाँ भी विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, तो सबको पता था कि नहीं होता है कि चलो आग में सब कूद रहा है तो चलो कूदते हैं, जलेगा तो सब जलेगा। तो यहीं चौकीदारी टैक्स वहाँ चल रहा था सारण में, बिहार में, कहाँ, सारण में चौकीदारी टैक्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चल रही थी। तो क्या क्या वहाँ भी विद्रोह हो गया था। इस आंदोलन में खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन
खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती भी आंदोलन कहते हैं। उसका नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन से बहुत सारे पूछते हैं, बहुत सारा पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। आपको दे देगा कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान से। लाल कुर्ती आंदोलन का खान अब्दुल गफ्फार खान से। लाल कुर्ती आंदोलन को किस और नाम से जानते हैं, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किस नाम से जानते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो नमक आंदोलन तो अब सब जगह हो गया था, सर आपको सब कुछ बता ही दिया है। उसमें देखिए सविनय आता है कि मतलब सबसे प्रथम बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तारी हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो विनोबा भावे थे, गांधी जी के काफ़ी करीबी थे विनोबा भावे। जब 78 साथियों के साथ ये चले थे ना साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ठीक है, तो 78 साथियों के साथ चले थे, तो उस समय विनोबा भावे भी इनके साथ शुरू हुआ था, चले थे। और जब इनके साथ सहयोग भी दिए थे विनोबा भावे, तो क्या हुआ था, विनोबा भावे ने सविनय आंदोलन जब शुरू हुआ तो प्रथम बार विनोबा भावे की गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुई थी। ठीक है, जब पूछेगा प्रथम बार विनोबा भावे की गिरफ्तारी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, तो कभी इनके सहयोगी थे, निकट थे। और नमक आंदोलन, तो देखिए नमक आंदोलन में क्या है कि नमक आंदोलन से और भी आता है कि इसमें कौन कौन, तो आप बता ही दिए हैं कि यहाँ सीरज गोपालाचारी थे। ठीक है, और यहाँ नमक आंदोलन में और काफ़ी मतलब महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए तो यही यहाँ और सविनय आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, इसको विफल माना जाता है, विफल हो गया था, क्योंकि गांधी जी को तो जेल में डाल दिया था, सब मेन लीडर जेल में चल गया था। तो फिर भी काफ़ी चला, लेकिन जब गांधी जी को छोड़ा गया था, काफ़ी लोगों ने देखा कि यह भी उग्र हो रही है, मतलब यह काफ़ी आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के लिए बोला लोगों ने कि अंग्रेजों से बोला कि जाइए समझौता करिए गांधी जी से। अब समझौता कब, 26 जनवरी 1931 को जेल से छोड़ा जाता है। 26 जनवरी 1931 को जेल से छोड़ा जाता है गांधी जी को। और छोड़ने के बाद कहा जाता है कि आप समझौता करिएगा इनसे, मानिए कुछ समझौता करना चाहते हैं। गांधी जी का नहीं समझौता करेंगे हम, जरूरी नहीं हमको समझौता करने का, काहे करें हम, है जब उस समय कर रहे थे तो बहुत ताव में था, जब नहीं करेंगे अब काहे आ रहा है। तो समझौता के लिए तो राजी नहीं हो रहे थे, तो इनको राजी करने का काम किसने किया और समझौता किसने करवाया। तो देखिए 26 जनवरी 1931 को तो अलग मतलब निकल गए जेल से, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कहता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसको समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है, तो मतलब यहाँ तेज बहादुर सप्रू और जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के माध्यम से ही गांधी जी ने सहयोग मतलब क्या किए थे, इसके लिए राजी हुए थे, समझौता के लिए थे। तो गांधी जी समझौता के लिए राजी किन्होंने किया था गांधी जी को, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तो इस समझौता में कहा गया, गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम कुछ मांगे हैं जरूर करिए। तो इसने तो पहले इन्होंने कहा पहले तो आंदोलन समाप्त करिए, आप आंदोलन समाप्त करिए, करेंगे ठीक है कर लेंगे। आज तक गांधी जी ने कहा कि देखिए हमारे कुछ मांगे हैं, उस मांग को पूरा किया। और उस समय गोलमेज सम्मेलन ही चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन आपको बताएंगे, कल बता देंगे आपको। तो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो बोले कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं शामिल हो रहा है, उसको बोलिए शामिल होने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बोला गांधी जी ने कि आप इसको शामिल करवाइए कांग्रेस को। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मतलब कांग्रेस ने शामिल होना स्वीकार किया था कि यहाँ आएंगे, और जो भी देसी कपड़ा और शराब के विरोध में था
तो उसके लिए शांतिपूर्ण मतलब क्या था कि धारणा करने के लिए शांतिपूर्ण परमिशन छूट दे दिया गया था, नमक का टैक्स तो हटा ही दिया गया था, और बहुत सारे इसमें हो थी जो मांगे थे पूरा किया गया था। और यह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जब इस समझौता हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता, तो इस समझौता में इरविन और गांधी को, इरविन और गांधी को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा। कौन? दो महात्मा की उपाधि दिया कि ये दो महात्मा हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सरोजिनी नायडू ने किनको दो महात्मा कहा था? गांधी और इरविन को, किसी को नहीं, दोनों को, कि ये दो महात्मा हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने इनको बोला था दो महात्मा। ठीक है, तो यहीं से मतलब इसमें तो यही है, गांधी इरविन समझौता में यही आता है, ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, क्योंकि लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। देखिए आप वायसराय का कार्यकाल जरूर याद रखिए, कब से कब था। 26 से 31 कौन है? लॉर्ड इरविन है। ठीक है, तो यही जब 26 से 31 याद आपको रहेगा ना, तो आप समझिए कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इससे आप इरविन ही वायसराय होंगे। ये दो में से आप कोई भी याद रखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन आसान रहेगा कि आप वायसराय के कार्यकाल आप इसको याद रखिए। आप कमेंट करिएगा तो हम उसको वायसराय का ही पहले करवा देंगे, शुरू से अंत तक वायसराय के केवल शासनकाल से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं उसको करा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही सब आता है, सब कुछ हम आपको जो भी मेन था वो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। चीज़ों को तो शुरू करने में थोड़ी शुरू में दिक्कत होती है, लिख के इसलिए रखते हैं क्योंकि समय लग जाता है, फिर भी तो समय लग ही लगता है, और देखते हुए कि हम काफ़ी जल्दी भी बोल देते हैं। तो मतलब इसलिए कि कुछ चीज़ें हमारे पास अभी सिलसिला ढंग से उतने नहीं है कि हम सब चीज़ों को करें, तो हम चाहते हैं कि जल्दी मतलब कम समय में हो जाए। काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उसको क्या किया जाता है, उसको करके डालना पड़ता है, तो इसलिए हम आपको चीज़ों को लिख कर रखते हैं और पहले से, और जो भी होता है आपको सटीक बताते हैं, सही बताते हैं। आप इसके लिए घबराइएगा नहीं कि इधर उधर कुछ हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से और सही तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको बताइए ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें इधर उधर के देखने से अच्छा है, कुछ समय आप इसको दीजिएगा तो काफ़ी कम समय में आप काफ़ी अच्छा चीज़ देख लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है, कल फिर आगे लाएंगे हम। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।